सीएए, एनआरसी, एनपीआर के तहत पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। चाहे हो दिल्ली का शाहीन बाग हो या लखनऊ का घंटाघर हो या बीजापुर शहर का आसार महल हो, यहाँ पर औरतों ने तकरीबन एक हफ्ते से एनपीआर, एनआरसी और सीएए के ख़िलाफ़ लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे दाहिनी तरफ के पिछले 8 दिनों से ये जो धरना प्रदर्शन शुरू है, जिसमें कई महिलाएं रोज़ आकर शहर के आसार महल में ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तिरंगे को लहराकर प्ले कार्ड लेकर ये महिलाएं आज़ादी का नारा लगाते हुए आसार महल में पिछले एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन शुरू है। क्या चीज़ है? ये एनआरसी, बोलो मेरे साथ, क्या चीज़ है? ये एनपीआर, क्या चीज़ है? मेरे दोस्तों, अमीर शहर की साजिश का क्या बयां करूं? अमीर शहर की साजिश का क्या बयां करूं? मेरे वतन में मुझे अजनबी बताता है और मुझसे मांग रहा है मेरे होने का सबूत, और मुझसे मांग रहा है मेरे होने का सबूत, जिसकी तामीर की बुनियाद पत्थर ही है। क्या आपने बुलाया? वो दिन को बुलाया, मोदी ने क्या कहा? बड़े अच्छे दिन आएंगे, चाय वाला हूँ, स्टेज पर ठहरा हूँ, पीएम के लिए ठहरा हूँ, बड़े अच्छे दिन आएंगे। आ गए ना? क्या आपने बुलाया? जवाहरलाल नेहरू, he's a great friend in India. I'm not proud of you, Atal Bihari Vajpayee. I'm proud of you, Jawaharlal Nehru. I'm proud of you, Maulana Abul Kalam Azad. I'm proud of you, APJ Abdul Kalam Azad. It's a great situation. दोस्तों, हम कितने हैं? 100-200 यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा है। हिंदुस्तान के पास कश्मीर आया, बांग्लादेश आया, लेकिन एक मिसाल बताऊं, खामोशी से बैठकर सुनना और मेरा साथ जरूर देना। उनको क्या कहा? पब्लिक स्पीकिंग इज हार्ट टू हार्ट, नॉट फेस टू फेस। नाउ टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर दिस लैंड, 14 years I spent this land, but I am speaking about public speaking is heart to heart. Who want to listen this heart to heart? I am telling about to heart to heart. Please tell me. के नाम से ठहरे, थाने के सामने कहाँ थे? नोटबंदी के नाम से बैंकों के सामने खड़े। बुलाया आपने? नहीं ना, याद है ना नोटबंदी का नाम? इन्होंने काला धन साफ किया और लोगों को मार दिया। CAA क्या चीज है? CAA, NRC, I want to write now. I have the pen. Simply I should write now. CAA, NRC, NPR. I will write now. ये लिखा हुआ चीज है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, ये हमारे दस्तूर में है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम सिर्फ उसको मानेंगे ना? जरूर मानेंगे। CAA क्या चीज है? NRC क्या चीज है? मोबाइल के जरिए समझाते हैं। CAA
कहाँ? इधर से आओ। तुम हमें काटना चाहते थे, हम छूट चुके हैं। तुम हमें तोड़ना चाहते थे, हम मिट चुके हैं। ये बात आया है दुनिया में, हम फूल भी हैं, तलवार भी है। दुनिया में हम फूल भी हैं, तलवार भी है। इस लज्जत से जी लेंगे वरना जाम में शहादत। हमसे हमारी नागरिकता का सबूत पूछने वालों, हमसे हमारी नागरिकता का सबूत पूछने वालों, तुम क्या हमसे हमारी नागरिकता का सबूत पूछते हो? आओ, आज संसार की जामे मस्जिद तुम्हारे सामने जगमगा रही है। आओ, गोल गुंबद को देख लो, गोल गुंबद तुम्हारे सामने जगमगा रहा है। कुतुब मीनार को देख लो, पुराने पुराने इमारत को देख लो, ये सब हमारी नागरिकता का सबूत है। फतेहपुर शेखरी को देख लो, जामे मस्जिद को देख लो, ताजमहल को देख लो, लाल किले के ऊपर लहराता हुआ तिरंगा देख लो। मेरे दोस्तों, ऐ मोदी, तूने आसानी के साथ मेरे दस्तूर का नाम लिया है। तुझे डराना चाहिए था मेरे दस्तूर का नाम लेते वक्त। दस्तूर हिंदुस्तान वालों को अमन, सुकून, शांति सिखाता है। दस्तूर मुल्क के मस्जिदों की हिफाजत का हम तमाम को जमानत देता है। दस्तूर मुल्क के मंदिरों की हिफाजत का हम तमाम को जमानत देता है। दस्तूर मुल्क के ईसाई के इबादत खाने, चर्च और सिखों के इबादत खाने, गुरुद्वारे उसकी हिफाजत का हम तमाम को हिफाजत देता है। ये दस्तूर हमें सिखाता है। निकालने का वाला है, लेकिन हमने अपने बच्चों के हाथ में टीवी का बड़ा मोबाइल देकर उन्हें घर और कॉलेज के दीवारों में सजा कर रखा है। क्या ये हम मारे हैं? आपने शाहनवाज खान की मां को नहीं देखा, शाहनवाज खान की मां को नहीं देखा, भगत सिंह की मां को नहीं देखा, अशफाकुल्लाह खान की मां को नहीं देखा। आज तुम भी वैसी माएं बनो। हिंदुस्तान आ गया है। You will get खामोशी से बात कर सुनो। मुझे कुछ भी बताओ। जितनी मेरे अंदर ताकत है, उतना जोश बता रही हूँ आपके सामने। ऐ मोदी, it is last time, it's the last speaking to me. ऐ मोदी, आपने आर्टिकल 370 को हटाया, मुसलमान खामोश बैठा। मस्जिद की जगह मंदिर का फैसला करते हो, मुसलमान खामोश बैठा। तुम मस्जिद की दीवार पर मस्जिद के चाबी तोड़कर बुतों को रखते हो, मुसलमान खामोश बैठा। बाबर की औलाद, जिन्ना की औलाद कहते हो, मुसलमान खामोश बैठा। मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। दस्तूर पर अगर आंच उठेगी, मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। आएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट तक मुसलमान अगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों के सामने आए, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुसलमान के बच्चे, मुसलमान की औलाद, मुसलमान की बेटियां, मुसलमान के मंदिर अगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आएंगे तो क्या करेंगे? मोदी जी, बात को जहन में रखना। मेरी बात मीडिया पर जा रही है, सुनने वालों को भी कहती हूँ, बात याद रखना। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के पास आएगा तो टीपू वाली वो हुकूमत को छीन करने आएगा। ये चीज है यारो। मैं भी लिखती हूँ, पेन दो। बड़ी टैलेंट लड़की हूँ हिंदुस्तान की, लिखती हूँ। CAA की जगह क्या लिख दूंगी? मोदी और योगी को हटाओ, ये लिखना मुझे भी आता है। तुम CAA को लिखकर क्या बता रहे हो? कि हम मुसलमान को हटा देंगे, हम मुसलमान को खत्म कर देंगे। लेकिन मैं इस पर लिखती हूँ, मोदी और योगी और अमित शाह को हटा दीजिए। देश से
पिछले एक हफ्ते से जो है ये धरना प्रदर्शन आसार महल बीजापुर शहर के आसार महल में CAA और NRC NPR को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू है। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं माजी कारपोरेटर सुफिया वाटी मैडम, इन्हीं से बात करते हैं। हमें जो ये कार्यक्रम चालू करें, हमें 8 दिन से हमारा रोज़ जारी है ये काम। हमें आगे इससे भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और हर मोहल्ले के औरतें, हिंदू मुस्लिम सिख सब औरतें हमारे साथ जमा होना। हर दिन हम यहाँ धरना देखो बैठे। कब तक उन्हें वापस मोदी वापस नहीं लेता, जब तक हम यहाँ धरना बैठते हैं, रात दिन एक करते हैं। हमारी ये है, हम यहाँ पीछे हटने वाले नहीं। हमें हमारे पैगंबर के इसमें आँख बैठे, हमें उनके वास्ते दुआ कर रहे हैं, उसका बिल वापस जाना हुआ, ये हमारी इंतज़ा है। मैं हबीबा मुल्ला हूँ। मैं सिकाया इंग्लिश मीडियम नौबाग स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ मदरसा जामिया उम्मे हबीबा लील बनात। इट इज़ अ फाइनल ईयर। हम यहाँ पर इस वजह से जमा हुए हैं मोदी और योगी के लिए खास, और अमित शाह के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट। हमारा ये प्रोटेस्ट पूरा मन है, ये हमारा डीजे वाला प्रोटेस्ट नहीं है और ना ही ये हमारा दंगा वाला प्रोटेस्ट है। इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट। अब हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम यहीं पर बैठेंगे। क्यों? रात दिन सभी यहीं पर रहेंगे, मतलब उसमें दोनों आ गया। हम क्यों यहीं पर रहेंगे? हमसे ये सवाल किया जाएगा। जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती हम तक और ये NRC NPR CAA को नहीं हटाया जाता, हम तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं। और आज़ादी हमें इस देश से नहीं चाहिए। 1947 से 1946 टू 1947 इंडिया गॉट अ फ्रीडम। उस वक्त इंडिया आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान से आज़ादी नहीं चाहिए। मोदी और योगी के ये जो ये काले कानून जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हट कर हैं, हमें उससे आज़ादी चाहिए। और जितने भी हमारे मीडिया पर जितने लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जितने दिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, मैं मेरे टीचर्स स्टूडेंट से ये बात कहना चाहती हूँ, यू नो हु आई एम हबीबा मुल्ला। आप मुझे पहचानते हो, तब तक मैं स्कूल को नहीं आऊँगी, मैं इसी पीसफुल प्रोटेस्ट में रहूँगी। आप भी मेरे साथ आने की कोशिश कीजिए और जुड़ने की कोशिश कीजिए। आई रिक्वेस्ट दिस स्कूल्स टीचर्स एंड स्कूल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अरे दोस्तों, हम बैठे हुए हैं मोबाइल्स को लेकर, अपने किताबों को लेकर। अगर ये देश में हमें आज़ादी नहीं मिलेंगी तो हम डॉक्टर कहाँ से बनेंगे, इंजीनियर कहाँ से बनेंगे? माँ कहती है मेरा बेटा पायलट बनेगा, पायलट कहाँ से बनेंगे? तुम घर से बाहर आ रहे नहीं, तो कौन तुम्हें आज़ादी देगा? इसके वास्ते तुम है नहीं आकर इस पीसफुल प्रोटेस्ट में, पूरा मन प्रोटेस्ट में हमारी हेल्प करो। हम तब तक नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक दिल्ली के अंदर, शाहीन बाग के अंदर मेरी बहनें, वो शेरनियाँ, वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ बैठी हुई हैं। हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक वो लोग को आज़ादी नहीं मिलेंगी। और JNU जामिया मिलिया जामिया इस्लामिया में तब तक आज़ादी नहीं मिलेंगी, हम भी यहाँ से नहीं उठेंगे। और CAA NRC NPR को इसको रिजेक्ट करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट 5 वीक्स, सुप्रीम कोर्ट गेव द 5 वीक्स। आई नो किस वजह से दी, वो मुझे मालूम है। उसने CAB का बिल क्या है दिन में नहीं पास किया था, वो रात में पास किया था CAB का बिल। इसी वजह से हम क्या है यहाँ पर उसको रात में पास करने से बेहतर उसको वापस लेने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हम यहाँ से हटने वाले नहीं। जितने मीडिया पर्सन्स हमारे पास आ रहे हैं, हमारा वीडियो लेकर जा रहे हैं, और जितनी बात मीडिया पर आ रही है, मैं सब स्टूडेंट से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हबीबा, यू नो बेटर देन। इसके वास्ते क्या है, आप सब आइए इस पीसफुल प्रोटेस्ट में। स्टूडेंट्स को किताब लेकर बैठना नहीं है स्टूडेंट्स का काम। स्टूडेंट्स का काम मोबाइल लेकर घूमना नहीं है। पिकनिक टूर इसको छोड़ दो, अपना समझकर छोड़ दो। अगर आज हमें आज़ादी नहीं मिलेंगी तो याद रखना कभी डॉक्टर इंजीनियर की सीट भी नहीं मिलेंगी। इतना कहकर जय हिंद, जय कर्नाटक। थैंक यू टू मीडिया पर्सन। मैं बस इतना कहना चाहूँगी तमाम हिंदुस्तानियों से कि इस मर्तबा इस सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 सालों में जो भी जुल्म सितम किए, जो भी नाइंसाफ़ी किए, हम सब भी बर्दाश्त किए और देश वापसी के मसले पर हम खामोश रहे। फिर देश वापसी का मसला, इसी तरह से बाबरी मस्जिद के मसले में बहुत सारी नाइंसाफ़ी हुई, तभी मुसलमान जो है अमन अमान का मुजाहरा किए और कई मजालिम थे तो बर्दाश्त किए। नोटबंदी का मामला देखिए आप, GST का मामला देखिए, कई मिलों पर ताले लग चुके
लेकिन इस मर्तबा जो है देश की संविधान पर हमला हुआ है। इस मर्तबा अगर इंस्टीट्यूशन इस मर्तबा अगर बदला गया तो आप देखिए, सोचिए कि इस देश का संविधान जो है खिलौना बन जाएगा। अगर इंस्टीट्यूशन को इस मर्तबा बदला गया और तोड़ा गया तो आगे हमेशा तोड़ते जाएंगे, और मुस्तकबिल में फ्यूचर में एक वक्त ऐसा आएगा कि देश का संविधान जो है तमाम लोगों के लिए तोड़ना और उसको मरोड़ना आसानी हो जाएगी, और देश का संविधान एक खिलौना, एक मजाक बन के रह जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग ये सोचेंगे, हिंदुस्तान की बेचारी अवाम, जब कोई भी नई हुकूमत आएगी तो हिंदुस्तान की बेचारी अवाम ये ख्याल करेगी कि अब मालूम नहीं ये नई आई हुई हुकूमत अब कौन सा कानून लाएगी, कौन से कवानीन नाफिज करेगी। तो हर कोई जो है अपने मर्जी के हिसाब से संविधान को तोड़ता और मरोड़ता जाएगा। तो इसीलिए जो है इसी मर्तबा, जब पहली मर्तबा अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे इसका अच्छे से और हम सभी इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो देश का संविधान जो है बाकी रहेगा। फिर आगे कोई इसको हाथ लगाने की, फिर आगे कोई इसको तोड़ने मरोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये धरना प्रदर्शन तो जब तक CAA और NRC का बिल ये वापस नहीं लेंगे, हम ये इंशाअल्लाह लज़ीम ये जारी रखेंगे। और यहाँ पे जो ख़वातीन आती हैं वो ख़वातीन जो है ज़्यादा की तादाद में आएँ और सबका साथ दें यहाँ पर। तो तमाम ख़वातीन जो है मोहल्ले से आकर यहाँ पर साथ दें, और जो भी वहाँ पर परेशान है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जो भी परेशान है डिटेंशन कैंप में 4-5 साल से परेशान है वो लोग, उनके लिए दुआएँ करें। सभी गुजारिश है कि खामोशी का मुजाहरा करें। यहाँ पे जो है शाहीन बाग की तरह इस आसार महल में भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ NRC, CAA, NRP का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे बड़ी मशक्क़त और मेहनत से औरतें आ रही हैं, जो बड़ी मशक्क़त से औरतें आ रही हैं। जैसा कि इसमें बताया गया कि कई औरतों ने रोज़ा रखा, कई इस हर जगह दुआएं हुई, उसी तरह यहाँ भी CAA, NRC, NPR के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। मुसलमान चाहे हो या चाहे हिंदू हो, सर को कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। वो जो एक कदम भी पीछे न जाने वाली बात की है अमित शाह जी ने, उनको हम ये बताए देते हैं, ये चैलेंज करते हैं, आप एक कदम पीछे नहीं हटने की बजाय हम 10 कदम, हम 10 को हम आगे बढ़ सकते हैं। ये ना ये कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होने देंगे, ना आज़ादी को ख़त्म होने देंगे, ना हम किसी को कागजात बताएंगे, हमें कुछ भी नहीं बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि NRC, CAA और NPR के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क भर में एहतजाजात का सिलसिला जारी है, और ये एहतजाजात का सिलसिला उस वक्त जारी रहेगा जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता होना चाहिए कि बीजापुर के आसार शरीफ में भी ख़वातीन का एक शाहीन बाग बना हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन जमा होकर इस काले कानून NRC, CAA और NPR के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पारसी तमाम ख़वातीन से गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस एहतजाज में शरीक हो जाएं। आप भी मुल्क में गैर दस्तूरी कवानीन जैसे NRC, CAA और NPR के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है, आप भी ख़वातीन जमा हों और बड़े पैमाने पर इस काले कानून के ख़िलाफ़ आप भी एहतजाज करें। जैसे कि NRC, CAA, NPR के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है मुल्क भर में, हमें संविधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमारे बीजापुर आसार महल में हमारे ख़वातीन बीजापुर के बहुत सारे यहाँ पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरना बैठे हैं। इनका हम हौसला अफजाई करना, हमें एक इतनी शर्म की बात है जो हम लोग बीजापुर में से बहुत से जो अभी जो जेंट्स हैं अभी CAA, NRC को कुछ अभी समझे ही नहीं। ये भाई इतना ख़तरनाक कानून है, ये हम लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। जब मेरे दलित भाई, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी हमारे ख़वातीन बहनें हैं, उनको सबको यहाँ ला कर बैठने की फ़िक्र दिलाए। और जैसा कि अभी ये ख़वातीन यहाँ पे बैठ रहे हैं, जैसे शाहीन बाग में जो है, कितना हम लोग को शर्म की बात है कि वहाँ पे जो ख़वातीन हमारे शाहीन बाग में जो बैठे हैं, उनकी खिदमत के लिए जो है, ऐसा सबके पास तो खाना पानी सबके पास रहता है, मगर जो हमारे सिख हमारे हिंदू भाई जो उनके हमारे ख़वातीन को जो उनको जो भी है पानी खिलाना पिलाना, जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। इसी तरह जो है, जैसे कि कल हमारे टेक्निकली यंग कमेटी जो है ये इनके औरतों की निगरानी करे, हम लोग आके बैठे 2-3 घंटे आके इनके निगरानी किए, उनका चाय पानी का, नाश्ते पानी का जो भी इंतज़ाम किए, जैसा उनका हौसला अफजाई होती है एक। ऐसे जो हमीद मुशर्रफ साहब जो है, ये कब से 4-5 दिन से जो ये चल रहा है प्रोग्राम,
कंटिन्यू हमीद मुशरफ साहब जो इसको आको देख रहे हैं, जैसा कि वही एक ही लीडर जो बार बार आ रहे हैं इधर, क्योंकि उनको अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। एक ऐसे हमारे एक रहनुमा हमारे एक लीडर हैं, बार बार जो हमारे ख़वातीन का ख्याल रख रहे हैं, क्या चाहिए तुम्हें, क्या भी होना हो तो हमको बोलो करके ऐसा बता रहे हैं। ऐसा ही मैं सब जितने भी मेरे नौजवान भाई जो हर एक गली के और जमात के लोग हैं, इनका हौसला अफजाई कीजिए, ये औरतों का ये मशवरात का जो भी अपने तरफ से जो बन सकता है वो इन औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए करे। तो आज शाहीन बाग दिल्ली की तरह, लखनऊ के घंटाघर की तरह हिंदुस्तान के कोने कोने में जो महिलाएं, ख़वातीन प्रदर्शन कर रही हैं, CAA NPR के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं। आज यहाँ पर तकरीबन एक हफ्ते से ये महिलाएं यहीं पर एहतजाज कर रही हैं और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो 22 तारीख को था उसे 4 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। यानी 3 जजेस से 5 जजेस के बेंच को सौंपा गया है और वो यही भी स्पष्ट कर दिए हैं महिलाओं ने कि अगर 1 महीना भी लगता है, इससे ज़्यादा का वक्त भी लगता है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने तक, वो यहीं पर प्रदर्शन करेंगे। दिन रात बैठकर वो इसी आसार महल में प्रदर्शन करेंगे। ये उनकी है। यहाँ पर खुसूसी दुआ भी की जा रही है और तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम के लिए एकजुट होकर यहाँ पर आने का आह्वान भी उन्होंने दिया। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471888. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ,
ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8976